नहीं नो करेंगे। मैम। अब इसी को अब हम थोड़ा सा स्टेज अपना बढ़ा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस स्टडी कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? देखो अगर मैं सेकेंड और थर्ड कार्बन को एज इन उसके अराउंड रोटेशन पढ़ूं, सेकेंड और थर्ड कार्बन ऑफ ब्यूटेन के अराउंड रोटेशन पढ़ूं, तो सेकेंड कार्बन किससे किससे अटैच्ड होगा? ये ऐसे होगा। यस देव, व्हाट हैपेंड? I'm sorry, it was by mistake. It's okay, it's okay. Will it be like this? This is the structure of butane or not? This is the structure of butane or not? Is it the structure Yes, of ma'am. butane? ठीक है। अब इसमें से फिर से हम वही करते हैं, एक को फ्रंट ट्रीट करते हैं और एक को बैक। तो हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ से, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम प्रोपेन में क्या करेंगे फिर? प्रोपेन बेटा, कहाँ गया? प्रोपेन में जैसे अभी तुमको बताया वैसे ही सेम रहेगा। तुम ट्राई करके देखना, दैट इज योर होमवर्क। स्टैगर्ड इक्लिप्स ओके मैम, करके देखना, ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा यस नहीं ठीक रहेगा, है। ठीक है। तो अभी एक बारी और अच्छा कराने के लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ। ये देखो, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन बना सकते हैं। इज इट फाइन? चेक करो। लेकिन अब फ्रंट कार्बन बनाते टाइम तुम क्या क्या अटैच करोगे? क्या क्या लगा हुआ है फ्रंट कार्बन के साथ? पहले देखो इथेन में दोनों हाइड्रोजन थे, बट अभी क्या हो गया? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन द दो फ्रंट? हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया। यस, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया। और बैक कार्बन पे हम लोग डिजाइन नहीं बनाएंगे। कैन यू गेट द फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन? Yes, ma'am. कार्बन एंड दी बैक कार्बन, ठीक है। तो अब हम इसके कन्फर्मर्स बनाते हैं। फाइन, लेट अस ड्रॉ दी कन्फर्मर्स। तो सपोजिंग देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा फ्रंट कार्बन, डिजाइन बनाना है। एक अटैच्ड है CH3, एक अटैच्ड है हाइड्रोजन, एक अटैच्ड है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और हम 360 डिग्री के अराउंड रोटेशन रखेंगे। मैं 3 बारी इसे बना दे रही हूँ, सॉरी 6 टाइम्स, क्योंकि 6 टाइम्स हम रोटेशन करा रहे हैं। किसका रोटेशन करा रहे हैं? बैक करा रहे हैं। तो फ्रंट वाले की तो पोजीशन सेम रहेगी ना? फ्रंट वाले की पोजीशन क्या सेम रहेगी या डिफर करेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। तो मैं इसलिए उनकी पोजीशन को बना दे रही हूँ, ठीक है। अब बैक वाले की जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जब बैक कार्बन ऐसे था, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस कंडीशन? Condition number 1. What is this condition called as? Eclipsed. Eclipse condition. Okay. अब हमने क्या किया, जो हमारा CB था, मतलब बैक कार्बन था, उसको रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज। कितने एंगल से? कितने एंगल से? 60 डिग्री। अब बताओ क्या हो जाएगा? On rotation by 60 degree, what will happen? स्ट्रगल्ड हो जाएगा। Yes, तो देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो चेक करो, check the structure. Is it fine? Is it fine? Is it Yes, fine? ma'am. Yes, ma'am. This is your staggered condition. अच्छा, फिर से 360 रोटेट करो। तो तुम अपनी नोटबुक में करते जाओ मेरे साथ में। अब फिर से ये इसके पीछे चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा। It will come over here and this will come over here. Which condition? Structure number 3. Again we are rotating. ठीक है, again we are rotating. अगेन रोटेट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा। फिर क्या होगा? वापस से CH3 यहाँ, इसके पीछे हाइड्रोजन और इसके पीछे हाइड्रोजन, ठीक है। एंड सॉरी, मैं 6 स्ट्रक्चर बनाना भूल गई थी, तो मैं दोबारा बना दे रही हूँ। सो इट इज
फ्रंट कार्बन एज इट इज है, और जो हमारा बैक कार्बन है वो क्या हो गया, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. हाँ, so now let us go over here. This is structure number 3 and again carbon rotated by 60 degree. So this will be called as which position now, again tell me. फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, Staggered. Staggered. ठीक है, फोर्थ वाला हो गया स्टैगर्ड. फिर फिफ्थ वाला क्या होगा, फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर क्या है, Eclipsed. इक्लिप्स्ड है. ओके, फिर सिक्स्थ वाला स्ट्रक्चर क्या है, Staggered. स्टैगर्ड. बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया. मतलब हम 60 डिग्री रोटेट करते गए और फिर से अगर हमने रोटेट किया तो वो वापस अपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम आ जाएगा. बट टेल मी, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 में जो दोनों ही इक्लिप्स कंडीशन है, क्या वो सेम टाइप का इक्लिप्स है या कुछ डिफरेंस है उनमें? मैम डिफरेंस है. डिफरेंस है, और क्या मैम डिफरेंस है? पहले मैम CH3 के पीछे CH3 आ रहा है, दूसरे में Yes. मैम H के पीछे CH3 आएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पर ये एक छोटा ग्रुप है, और ये जैसे तुमने इक्लिप्स देखा है ना, सोलर इक्लिप्स देखा होगा. एक क्या होता है, एक जब होता है जब सन पूरा छुप जाता है मून के पीछे, तो हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड. Yes, ma'am. याद आया? और एक जब होता है जब सन का रिंग दिखता है, मतलब मून के पीछे ऐसे सन, Partial. ये डार्क हो जाता है, ये पार्ट डार्क होता है और यहाँ से शाइन करता हुआ दिखता है, तो ये हम क्या बोलेंगे, मतलब एक छोटे बच्चे के पीछे बड़ा बच्चा छुपने की कोशिश करे तो क्या पूरी तरीके से इक्लिप्स हो पाएगा? वही चीज है, हाइड्रोजन छोटा बच्चा और ये बड़ा, तो ये कैसा इक्लिप्स हो गया, कैसा हो गया? यस. सिमिलरली टेल मी, स्टैगर्ड भी मेरे पास दो तरीके के हैं. स्टैगर्ड का मतलब होता है 60 डिग्री पे ऑपोजिट आना. एक तो ये है जब हमारे पास ऑपोजिट साइड डिफरेंट चीजें हैं, और एक ये है जब हमारे ऑपोजिट साइड सेम टाइप की चीजें हैं. व्हाट इज इट? क्या करें, हमें कैसे नाम दें इनको? This will be called as partially staggered. Why partially staggered? Because equal groups are not coming on the opposite side. There will be some, you can say, resulting force left. But यहाँ देखो, equal and opposite forces. CH3 के opposite CH3. So there will be no net resulting forces. Can you get it? मैम सिक्स्थ वाला भी पार्शियली स्टैगर्ड हो जाएगा ना? हाँ, very good. This will be again partially staggered. And ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला बोलो, इक्लिप्स कौन सा है, फिफ्थ वाला? Partially eclipsed. Yes. Did you get all type of structures? Yes, Ma'am. ma'am. हाँ, मैम एक स्टैगर्ड वाला फिर से क्या चीज? जहाँ पे देखो बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, देखो CH3 के नीचे CH3 बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे लगा हुआ है. यस मैम. ये कैसा हो जाएगा, इजंट इट फुल्ली स्टैगर्ड? यस मैम. यहाँ पे ऑपोजिट नहीं लगा है, देखो CH3 के पीछे H लगा है, CH3 के आगे H लगा है. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वाली बात नहीं आ रही है ना? नो मैम. ठीक है, तो अभी डिफरेंस समझ में आया पार्शियली स्टैगर्ड एंड फुल्ली स्टैगर्ड में? यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, मैम हमने पार्शियली और फुल्ली वो क्योंकि डिफरेंस इन साइज था इसलिए हमने कैटेगराइज यस, किया है. ऑब्वियसली. एंड मैम एक चीज और, मैम यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन है तो एग्जैक्टली 60 डिग्री का डिफरेंस होगा क्या? हाँ, तो मैम चेंज नहीं आएगा कि दोनों इक्वल फोर्स ही लगाएंगे अलग अलग ग्रुप्स होने के बावजूद? फोर्स की कहाँ बात हो रही है, देखो यहाँ इक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे तभी तो पार्शियली स्टैगर्ड बोल रहे हैं उसे. ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये जीरो फोर्स लगाएगा. दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, और हाइड्रोजन कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा तो नेट फोर्स जाएगा नीचे के डायरेक्शन में. बट यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे फुल्ली स्टैगर्ड में. देयर विल बी नो नेट फोर्स ना. यस मैम. ठीक है, अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था स्टैगर्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है. हु इज मोर स्टेबल? फुल्ली स्टैगर्ड. स्टेबिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि स्टैगर्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है, किससे?
इक्लिप्स इक्लिप्स्ड से। लेकिन अब हमारे पास दो तरीके की स्टैगर्ड आ गई, एक तो फुल्ली स्टैगर्ड और पार्शली स्टैगर्ड। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी मोर स्टेबल? fully fully stop. Why फुल्ली fully staggered? Why fully staggered you are saying was more stable? Because तुमने पढ़ा है ना फिजिक्स में कि अगर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। तो बढ़ती है। इसमें बिल्कुल नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कहाँ लगे हैं? किस कंडीशन में लगे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस? फुल्ली स्टैगर्ड में या पार्शियली स्टैगर्ड में? 180 Fully डिग्री पे। staggered. So here, who will be more stable? फुल्ली स्ट्रगल Can you Fully understand staggered. now? Can you understand now? Yes ma'am. और मैम अगर और हाँ बोलो। मैम आप वो बता ही रही थी, वही पूछ रहे थे। और अगर हम पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स की बात करें तो कहाँ ज्यादा झगड़ा होगा, जहाँ दो बड़े बड़े लोग बैठे हों या एक Fully बड़ा एक eclipsed. छोटा? Fully eclipsed. इसमें ज्यादा झगड़ा होगा। एक Fully बड़ा एक eclipsed. छोटा। बड़ा Yes. एक छोटा तो उसकी अगर ज्यादा झगड़ा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल एक नहीं रह सकते। ओके, दे आर ऑफ सेम पावर, नहीं रह सकते। तो विच वन विल बी द लीस्ट स्टेबल? Which one will be the least stable? Who will become the least stable? Fully eclipsed. फुल्ली Yes. अगर वही चीज Ma'am? मुझे हाँ मैम यहाँ पे हम स्क्यू की कंडीशन पार्शली स्टैगर्ड और पार्शली इक्लिप्स के बीच में रखेंगे ना? यस, क्यू हमेशा बीच का ही होता है। जब ना 0 डिग्री का एंगल हो ना 60 डिग्री का एंगल। ठीक है। और एनर्जी के लिए करा जाए तो क्या कंडीशन आएगी? इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट बोलो। क्या कि क्यों अपोजिट होता है? बिकॉज एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे इनवर्सली जब तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा होती है तुम ज्यादा एक्टिव होते हो ना, जब कम हो जाती है तो हम कम एक्टिव हो जाते हैं। तो देखो ये कंडीशन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। Can you get it? Can you people get it? Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं एंगल। एंगल हमने कौन कौन से डिफरेंस के लिए हैं? 60, 120, 180, 240, 300। क्यों छोटा हमेशा लाइन बन जाता है? 360। और यहाँ एनर्जी के भी कितने पॉइंट्स होंगे? कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अभी हमें? और कौन कौन से? हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली partially eclipsed, partially staggered, and then fully staggered. Can you get my 4 points? Can you get it? हमने स्टार्ट किया फुल्ली इक्लिप्स के साथ में, तो हमने पहली कंडीशन कौन सी मिली थी हमें? पहली कंडीशन कौन सी मिली थी? पार्शली स्टैगर्ड, फिर अनदर 120 डिग्री पे पार्शली इक्लिप्स्ड। देखो जरा, सेकंड पे क्या आया था? पार्शली स्टैगर्ड देन पार्शली इक्लिप्स्ड। कैन यू गेट इट? यस मैम 60 plus 60 120, फिर 180 पे क्या आया? फुल्ली स्टैगर्ड कंडीशन। तो जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? फुल्ली स्टैगर्ड कंडीशन। तो अब हम इसका कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। कैन यू गेट द कर्व? ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एंड फिर ये 180 डिग्री पे टच कर। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट द कर्व? Yes, ma'am. एंड देन फिर से क्या हुआ? फिर से ये पार्शली इक्लिप्स्ड में हुआ नेक्स्ट 60 पे, फिर कहाँ आया? पार्शली स्टैगर्ड में आया, और 360 मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। दैट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड कंडीशन। सो द कर्व विल बिकम लाइक दिस, then again it will convert like this, and again convert like this. Can you get the curve of energy also, and the Yes, rotation with 360 degree? You follow it? ठीक है। Yes, ma'am. और यहाँ तो एनर्जी बैरियर बहुत ही कम हो जाता है। मतलब एनर्जी बैरियर की जो हम बात कर रहे थे पहले, तो फिर भी थोड़ा ज्यादा था, 250 था, बट यहाँ पर अगर हम एनर्जी बैरियर्स की बात करें तो इट इज वेरी वेरी लो। लाइक
इसके और इसके बीच का जो एनर्जी बैरियर है वो सिर्फ 38 किलो जूल पर मोल होता है। फाइन। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी बैरियर है इट इज ओनली यू कैन से 16 किलो जूल पर मोल एंड दैट मीन्स व्हाट, और ये जो है ये मैक्सिमम जो होगा वो भी 19 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इतना कम एनर्जी बैरियर है कि ये आपस में रोटेट होते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कैन यू सेपरेट देम? What do you think? Can you separate them? Are they No, separated? ma'am. No. And room temperature, they keep on converting from one form to another. That is the reason they are not counted. Can you get conformational isomerism?